हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप कार्तिक माह का आज कल और आज आखिरी दिन है और इसलिए हमने तुलसा पूजन की। सुबह उठ के जल्दी से स्नान करा और तुलसा पूजन की। ये कुछ सुबह का ऐसा नज़ारा है। आप तुलसा मैया ऐसी हमारे क्यारे में भी है और गमले में भी तुलसा मैया है। हमने तुलसा मैया को चुनरी पहनाई, पूजा की, क्योंकि कल है बुधवार और बुधवार के दिन तुलसा मैया से छूते नहीं है, इसलिए हमने आज ही पूजन कर दी तुलसा मैया की। देखो फ्रेंड, ये हमारी गमले वाली तुलसा मैया है। इसकी हमने एकादशी के दिन भी पूजन पाठ की थी, क्योंकि उस दिन उनकी शादी होती है और आज भी पूजन होती है। इसलिए आज हरी पूर्णिमा मानते हैं, इसलिए इस तुलसा मैया की पूजन की। ये हमारे छत पे का कुछ ऐसा नज़ारा है। इधर तालाब है। ये तुलसा महारानी कितनी सुंदर लग रही है। और फिर किया तुलसा में घेरे भगवान की पूजन की, लड्डू सालग्राम भगवान की, क्योंकि कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की पूजन होती है। इसलिए हमने सबने मिलके, मैं, मेरी बेटी है, 2 बेटियां नहाती है कार्तिक। फिर उन्होंने बनाया दीपक, ये दीपदान करने के लिए, क्योंकि बेटी ने और मेरी ननद ने तीनों इन्होंने 5 दिन का ही कार्तिक नहाया, इसलिए उनको पूरे 30 दिन का दीपदान करना है, इसलिए वो इतने सारे दीपक लगाती है। फिर हम पहुँचे मंदिर में जाके हमने शिवलिंग की पूजा की। हमारे यहाँ सीका में बहुत अच्छे मंदिर और बहुत अच्छे भोलेनाथ है, इसलिए ये मेरे घर के पास ही है। यहाँ का मंदिर हमने दर्शन किया। बेटी ने भी जल चढ़ाया, मैंने भी जल चढ़ाया भोलेनाथ को। ये जल और पूजन की भोलेनाथ की हमने। फिर भोलेनाथ को ऐसे सजाया, दीप लगा के हमने सब दूर दीपदान किया और आरती की। कितने अच्छे लग रहे हैं भोलेनाथ। समी पत्र और ये फूल चढ़ा के भोलेनाथ को हमने सजाया और बहुत अच्छे से पूजन की। पूरे मंदिर को जगमगा दिया था, क्योंकि कार्तिक माह में दीपक का सबसे बड़ा पुण्य माना गया है दीपदान करना, इसलिए हम बहुत सारे दीपक जला के आते हैं। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे भोलेनाथ है। ये हमारे यहाँ के विष्णु भगवान की मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति है। कहा जाता है कि इस मूर्ति को अंग्रेज़ों ने, आदि मूर्ति को खंडित कर दिया था। ये बाकी बची मूर्तियाँ, ये खंडित वाली, ये विष्णु भगवान की बहुत अच्छी मूर्ति है, पहले की प्रतिमा है हमारे यहाँ। ये सीका नगरी है, सीका का उल्टा काशी होता है, और हमारे यहाँ काशी थी, लेकिन थोड़ी सी जगह रुक जाने के बड़े बूढ़े लोग बोल रहे थे ये विष्णु भगवान है, इसलिए हमने कार्तिक माह में विष्णु भगवान की पूजन होती है। ये प्रतिमा हमारे यहाँ मंदिर में रखी है। वो कितने अच्छे सुंदर विष्णु भगवान है। ये मैंने सजाया था विष्णु भगवान को, और ये लक्ष्मी मैया है, इसलिए ये हमारे यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है। मतलब यहाँ पहले उज्जैन बनने वाला था, लेकिन उज्जैन नहीं बना, फिर वो जगह कम रह गई। बड़े लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जगह कम रह गई, और यहाँ पे अंग्रेज़ों ने ये ब्रह्मा विष्णु महेश और विष्णु तीनों की मूर्ति है, ये सब मूर्ति को खंडित कर दिया है अंग्रेज़ों के ज़माने में। हमारे यहाँ ये सब मूर्तियाँ खंडित कर दी है। सिर्फ ये 2-4 मूर्ति ऐसी है जो बची अच्छी। ये विष्णु भगवान की मूर्ति अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है मूर्ति। कितने अच्छे लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान है। और इसी के पास पीपल देव है, इसलिए हम पीपल देव को भी छींकने जाते हैं। ये पीपल देव का पौधा है, और ये शिवलिंग है, और ये ब्रह्मा विष्णु तीनों की मूर्ति यहीं पे है। हमारे यहाँ सीका में बहुत सारे भोलेनाथ है, बहुत अच्छे भोलेनाथ है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है ये यहाँ। फिर उसी के रूप में एक मंदिर का निर्माण किया है इस मंदिर में है, लेकिन मुझे वो मंदिर सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें पुरानी चीज़ देखने को मिलती है और अच्छी सी प्रतिमाएं। घर आके फिर से दीपदान किया, क्योंकि दीप कम ले गए थे हम। वो शिवलिंग के पास जाना था, पर बच्चों के स्कूल लगने वाला था, इसलिए हमने घर पे ही लगा दिए वो दीप। ये मंदिर का कुछ ऐसा नज़ारा था, घर के मंदिर में लगाया हमने दीपक। कमेंट करके बताना कि हमारे यहाँ का। फिर मैंने बनाई सब्जी, गोभी की सब्जी, और चावल बनाए, तड़के वाली गोभी की सब्जी और फ्राई वाले चावल।
कुछ इस तरह की सब्ज़ी बनाई मैंने, गोभी और आलू की, और फिर फ्राई वाले चावल। फ्रेंड, आपको सब ये सब कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।